मतलब समझ में आ रहा है। जैसे यूट्यूब पे कई बार मैंने पहले जो प्रिपरेशन करी हुई है तो वो बहुत तेज तेज पढ़ाते हैं कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म करे बस, तो मतलब जो बाई चांस बीच में एक नंबर का कोई कंसेप्ट था जो ये समझ में नहीं आया तो उसको इग्नोर कर दिया। तो वो था कि बहुत अच्छे से स्लोली स्लोली चीजें चल रही हैं तो वो चीज समझ में आ जाती थी कि कहाँ मिस्टेक हुई मेरी, कहाँ नहीं होनी चाहिए थी। वो चीजें ठीक है, क्योंकि मैं तो थोड़ा स्लो ही चाहिए था। नहीं तो यूट्यूब से भी था, बहुत सारे मेरे पास चीजें थी, बट मेरे को एक ऐसी चीज चाहिए जो थोड़ा स्लो पढ़ाए। तो वो चीज अच्छी है कोर्स के अंदर, वो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आई थी। ये जो मैंने पहले भी कोर्स से रिव्यूज जहाँ पे पढ़े थे तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि मतलब अच्छा स्ट्रक्चर अच्छा है, ये सब चीजें, तो तभी मैंने इसके लिए कोर्स भी लिया था ये भी। अपना फ्रैंकली कुछ चीजें बता दूं, जो जैसे जो कोर्स ज्वाइन करने से पहले थी तो मैंने कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया था माइंड में कि मैं प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ। ठीक, मेरे को पता है कौन टॉपिक्स तो बता दे, बट मेरे को ये होता है कि सुबह मैं एक क्लास लेके फिर उस टॉपिक को करूँ, तो वो मेरे को प्लस पॉइंट मिल जाता है कि सुबह मैं एक क्लास ले लेता हूँ और उसके बाद मेरा सारी प्रिपरेशन या प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो वो एक अच्छी चीज थी कि मेरे को क्लैरिटी थी कि मैं तो क्या क्या पढ़ना है, ये वीडियोस देखूंगा या ये टॉपिक्स करूंगा, उसके बाद मॉक लगाए या फिर पीवाईक्यूज लाए। तो उसके बाद जैसे स्कूल में होता था कि पहले किसी ने पढ़ा दिया, फिर मैं अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करूंगा। तो एक वो बेनिफिट मुझे मिल गया, क्योंकि मेरे को एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था बस प्रिपरेशन के लिए, तो एक ये मेरे को बेनिफिट रहा। और ऑब्वियसली नोट्स एंड ऑल है, उनका पीवाईक्यूज है, मॉक टेस्ट है, तो उसका बेनिफिट मिलता रहता है और प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। वीडियोज इतने लेंदी, हाँ वीडियोज इतने लेंदी नहीं है, तो वो भी मतलब मुझे ठीक लगा कि 2 ढाई घंटे की क्लास ना होगी, बस 1 घंटे की क्लास है तो वो भी इजिली मतलब कवर हो जाएगी। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सर, अब अभी मुझे मतलब इनिशिएट करने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस आया है कि बहुत ज्यादा मतलब लेंदी नहीं है, मतलब डुएबल है, हो जाएगा। नहीं तो अदर जैसे अदर कोर्सेज में मतलब मैं नाम नहीं लूंगी तो उसमें बहुत 2 2 ढाई ढाई घंटे की क्लास है और इतनी बड़ी बड़ी समरी शीट वगैरह है, तो फिर वो माइंड में डाउट रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो फिर वो सब छोड़ के तो फिलहाल तो मैं फेज 1 में ही लगी थी, बट अभी लग रहा है कि हो जाएगा, साथ में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फेज 1 फेज 2 भी हो जाएगा। Yes, sir. So I was quite skeptical about my preparation before joining the course, as entire thing is in this haphazard manner. The syllabus in itself is so wide. So one thing that I found really good in your course is that everything is arranged so logically and systematically. So one can have a clearer picture as to what is the thing that is required to crack this exam. So one need not to look after so many materials. So everything is just so systematically arranged. This is the best part that I've found, like PYQs, everything is there. So this is something. This course has given me clarity towards as to how should I approach my preparation, and that is something which is going to help me in cracking the Reserve Bank of India exam, I feel. सर काफी स्ट्रक्चर्ड है, अदरवाइज इतना स्ट्रक्चर्ड मिलता नहीं है। अब पता चल गया कि ये टारगेट्स है, ये कंप्लीट करना है, बिकॉज सर आरबीआई एग्जाम इज वेरी टफ है ना। तो अगर ऐसे कुछ भी रैंडमली उठा के करी जाएंगे फिर नहीं होगा, बट आपकी गाइडेंस के साथ एंड जो स्ट्रक्चर्ड है, ई बुक से सारा कुछ दिया, तो पता लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छे से काम करना हो जाएगा। सो इट यस। हैव हाँ गिव सर, थोड़ा सा एक्चुअली जब कॉन्फिडेंस आ मैंने गया है। क्लासेस नहीं ली थी, जब मैं सिर्फ सोच रही थी कि मैं कैसे पढूं क्या पढूं, तब तक बड़ा कंफ्यूजन था। मैंने क्लासेस ली तो सर काफी क्लैरिटी मिली थी, क्योंकि मैम ने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है और एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा रखा है, तो बहुत अच्छा था। फिर मैंने जब उसको एक्सप्लोर किया था कोर्स को, तो सर उसमें टॉपर्स की बुक भी थी, उसमें मॉक्स भी थे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, तो सब कुछ सर इस कोर्स में है। इनफैक्ट आपने सर बुक्स भी निकाली हैं, तो आई एम बाइंग दैट आल्सो। तो सर इट वाज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड सर। तो मेनली अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, बहुत बेनिफिट हुआ मेरा, क्योंकि पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। आई वॉज रियली कंफ्यूज एंड क्लूलेस कि अभी मैं करूँ क्या, कैसे। लाइक आरबीआई इट्स नॉट लाइक बहुत आसान एग्जाम है। आई टुक द बिगनर्स टू बैंक का कोर्स, एंड उसके बाद मुझे धीरे धीरे और समझ में आने लगा कि हर टॉपिक थरोली दिया हुआ है। हर टॉपिक के बारे में ये टॉपिक्स आ सकता है, ये टॉपिक ऐसा है वैसा है। लाइक मेरा पूरा क्लियर आइडिया लगा, मुझे समझ में आ गया कि ऐसा होने वाला है। एंड फिर मेरा मेन फोकस उसी में रहा कि मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए अभी तो। और बहुत हेल्पफुल रहा है सर, अभी तक तो कोर्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि मुझे कहीं और रिसोर्स पे जाना पड़ा हो और कहीं और से देखना पड़ा हो। तो आई वुड से कि बिगनर फ्रेंडली बहुत है कोर्स, इट्स रियली बिगनर फ्रेंडली। कोई भी लाइक अगर फॉर एग्जांपल बीएससी भी किया हो या बीटेक भी किया हो तो भी उनके लिए भी बहुत आसान होगा। जिनको लाइक फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का उतना आइडिया भी ना हो, उनके लिए बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जो आपने पीडीएफ प्रोवाइड किए थे फॉर लाइक प्रैक्टिस, तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत सारे सिलॉजिज्म के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे
जो पहले मतलब स्टेटमेंट कंफ्यूजन वाले, तो उसमें ऐसा होता था कि मेरे हिसाब से वो सही है लेकिन वो गलत होता था उसका ऑप्शन। और मतलब आपसे पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट जब मैंने देखे हैं, तो मतलब कुछ समझ में आया है कि हाँ, मे बी आई एम रॉन्ग, और इसमें क्या गलत। पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, लाइक इट वाज के मुझे ये भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ ये था कि बैंक में जाना है, बट मुझे कभी कोचिंग का भी मैंने बहुत रिसर्च करी थी। देन आई गॉट थ्रू कि आपके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। एंड प्लस आई वाज प्लानिंग कि ऑफलाइन कोचिंग लूं, बट ऑफलाइन में टाइमिंग का बहुत इशू रहता है, तो इसलिए ऑनलाइन वाज बेटर। तो आपकी टीम से जब मेरी बात हुई तो दे वर आल्सो हेल्पफुल कि मुझे गाइड करने के लिए, एंड दिस सेशन आल्सो हेल्प्ड अ लॉट कि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली मतलब मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो हाउ कैन आई इम्प्रूव इट। सो या इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मैंने कहा मेरे पास हमेशा से साइंस रहा है, उसके बाद मैंने आर्ट्स भी पढ़ी है, बट मैंने कभी कॉमर्स बैकग्राउंड मेरा रहा नहीं। तो उनकी क्लासेस काफ़ी स्पेसिफिक होती है और वो बच्चों को ऐसे पढ़ाते कि उनको कभी फील नहीं होता कि वो उनको कोई टॉपिक समझना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट समझाया था काफ़ी टॉपिक्स, एंड स्पेसिफिकली सिर्फ पीडीएफ से पढ़ाया नहीं था। काफ़ी टीचर्स ऐसे होते जो पीडीएफ बना देते और उनमें से सिर्फ बोल देते, पढ़ा देते। आपने विद एग्जाम्पल्स एंड पीडीएफ भी काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ इंटीग्रेटेड थी। सो काफ़ी बेनिफिशियल है, स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ बैंक कोर्स की यही है कि इसमें ना जो टीचर्स हैं वे काफ़ी स्पेसिफिक पॉइंट पे पढ़ा रहे हैं। सेकेंड थिंग, वो बर्डन नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। अगर क्लासेस है, जैसे आपने भी कही ईएसआई की एफएम की क्लासेस है, तो वो ओवरलैप नहीं हो रही है। किसी भी स्टूडेंट को अगर पढ़ना है तो वो नॉर्मल डेज पे कर रहा है। अगर कोई वर्क में है, जॉब कर रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है साथ के साथ, तो वो अगर डेली बेसिस पे 3 आवर्स भी डिवोट करे तो वो अच्छे से मेरे मेरे अकॉर्डिंग वो कवर कर सकता है सिलेबस। जो आपकी रीजनिंग की क्लासेस हो गई, एफएम की क्लासेस हो गई, एंड ईएसआई की क्लासेस हो गई, एंड क्वांट की क्लासेस हो गई, ये स्पेसिफिकली ओवरबर्डन नहीं कर रही किसी भी स्टूडेंट को। उसके अलावा वन मोर थिंग मुझे जो अच्छी लगी, वो जो हमारे बैंकर्स कोर्स के पीछे की टीम होती है, तो दे आर वेरी एंथुजियास्टिक। उनको आप जब भी कांटेक्ट करोगे वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। सो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। एंड लेवल की बात है तो मुझे ये लगा कि ये टारगेट एग्जाम का जो लेवल होता है उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ई बुक में भी हैं। उसके अलावा एक सिंपल स्ट्रेटेजी, सॉर्टेड स्ट्रेटेजी आपने मुझे बता दी। सो बिगिनर टू बैंकर कोर्स के दोनों वर्जन्स जो हैं उनके लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अभी इन पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इसको आज से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है अबाउट द कोर्स, तो आप कोर्स की टीम को मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इस पर मैसेज करके आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।